महाराज, आपकी प्रजा आपके नाम की गुणगान कर रही है। इतनी ठंड है लेकिन लोग आपके नाम को माला जपने वाले माला आपके नाम का जप रहे हैं। उम्मीद करता हूँ। जी महाराज। और इस समय महामंत्री विक्रम सिंह कहाँ है? महाराज, मंत्री विक्रम सिंह आपके विराटनगर रियाया की ओर गए हुई है। चलो ठीक, आने दीजिए। बैठ के। मंत्री विक्रम सिंह विराटनगर रियासत को घूम करके राजभवन में आ गए हैं और आपके पास चंद मिनटों में आने ही वाले हैं। कहिए महाराज, क्या बात है? महाराज, आए लड़के, तू कौन है? अजी क्या है तेरा नाम? आए लड़के, तू कौन है? अजी क्या है तेरा नाम? और कहाँ तू रहने वाला? और कहाँ तेरा रहने वाला है? कहाँ से आता है? किस लिए आया है? महाराज, अगर आप कहे तो हम इस साले को रात दरबार से धक्के मार के बाहर कर दें। कौन सा काम है रे? काहे के लिए आया है? मंत्री जी, किसका लड़का है? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, किसका बेटा हूँ? हम जानना चाहते हैं। मंत्री जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं गजराज सिंह का बेटा हूँ और कालू नगर से आया हूँ। ए महाराज, इतो है वो अपने दुश्मन का बेटवा। अरे वो क्या कहते हैं, गजरजवा का बेटा ये राजेंद्रवा है। कोई काम नहीं है। और राजेंद्र आओ मेरे पास। महाराज, आखिर ये दुश्मन का बेटा है, इसको तो हम छीन देते हैं। नहीं विक्रम, जब भी इंसान हमारे पास आता है, कौन से बात के लिए यहाँ पर आया है
कालू नगर से चलकर मेरे पास आने का मकसद क्या है, पहले इससे पूछा जाए। बोल राजेंद्र। चुप रहो, चलो इधर, काम चलो इधर। राजेंद्र, बोल किस काम के लिए तू मेरे पास आया है? राजन, मैं आपके पास बहुत आशा और विश्वास के साथ आया हूँ। राजन, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपका बेटा जो प्रदीप है और मेरी बहन सालू, वो दोनों बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं राजन, और उन बच्चों में प्यार हो गया है राजन। इसलिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों की शादी रचा दी जाए राजन। राजेंद्र, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात कहा तो धक्के मारकर राजमहल से बाहर कराऊंगा। आप नहीं जानते किसके सामने बात करते हो, मैं कौन हूँ? मेरे सामने तेरी औकात कैसे पड़ गई बात करने की? शादी महाराज, मैं मानता हूं कि आपके सामने मेरे खड़े होने की औकात नहीं है, आपसे बात करने की औकात नहीं है, लेकिन राजन, मैं तो उन बच्चों की खुशी की खातिर आया हूं कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन के साथ करा दीजिए राजन। पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरा बाप का दिल महाराज के बेटे को मार दिया, और आज भी तू शादी की बात करता है? निकले, चल गए महाराज। राजेंद्र, महाराज, अपने बहन की खातिर के लिए तू हमारे पास यहाँ आया है। हाँ राजन। क्या दे सकता है अपने बहन के लिए दहेज में? राजन, आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और मैं अपने बहन की खुशी के खातिर कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ राजन। मिक्सचर मशीन नहीं साले, हमारा मशीन मांगेंगे। क्या होगी रे महाराज? घर से मेरी बात माने महाराज, तही राजेंद्र से ऐसी चीज मांगो। अगर यह जिद करता है अपनी बहन की शादी करने के लिए, तो इससे ऐसी चीज मांगो, अरे ऐसी चीज मांगो ताकि ये अपने बहन की शादी में दहेज तेरे लायक रह ही ना जाए। धीरे धीरे राजेंद्र अपने बहन के खातिर सब कुछ देने के लिए तैयार है। ठीक है राजेंद्र, अपने बहन की शादी के लिए तू दहेज में देने के लिए उतावला है, तो अगर देना ही चाहता है, तमन्ना है तेरे दिल में अपने बहन के लिए, तो दहेज में अगर देना ही चाहता है, तो दहेज में तेरा कलेजा चाहिए राजेंद्र। जा निकल ले, निकल ले, हवा आने दे। अरे महाराज, महाराज, आपने मांगा तो मेरी जान ही है, लेकिन राजन, मैं अपनी बहन की खुशी के खातिर अपना कलेजा देने के लिए तैयार हूँ राजन। मैं अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपना कलेजा अवश्य दूंगा राजन, लेकिन आप मेरे घर बारात लेकर जरूर आइएगा राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, बात तो फंस गई। दहेज में कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। राजेंद्र,
पागल हो गया का रे? अरे मर जाएगा साले। निकल ले कहीं दूसरी जगह देख ले। अरे विक्रम ठहरो, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो ना, मैं एक सम्राट हूँ और अगर वचन हार में चुका हूँ तो राजेंद्र तुम जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि पुरोहित को बुलवा लिया जाए, तारीख निश्चित करवा लिया जाए, क्योंकि मैं वचन हार चुका हूँ। हम शादी तेरे बहन के साथ जरूर करूंगा। राजन, जब मैं अपने घर से चला था तो मुझे रास्ते में पंडित जी मिले थे। मैंने पंडित जी से सारी बातें बताया तो पंडित जी बोले, बेटा तेरे बहन की शादी पूरे 28 गुणों से बनती है। मैंने पूछा, महाराज आखिर दिन कौन है और तारीख क्या है? तो पंडित जी बोले, बेटा 3 तारीख और दिन बुधवार है। 3 तारीख और दिन बुधवार को तेरे घर बारात आएगी। ठीक है राजेंद्र, तुम जाओ अपने कालू नगर के लिए, और हम तारीख 3 दिन बुधवार को तुम्हारे द्वार पे बारात लेकर आऊंगा। जा सकते हो। विक्रम, सुना तुमने? क्या सुना? जी महाराज मैंने क्या सुना? 3 तारीख दिन बुधवार। तारीख 3 दिन बुधवार। जी जी बारात की सारी तैयारी की जाए और तारीख 3 दिन बुधवार को बारात लेकर चलेंगे। अवश्य अवश्य। और बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज के बेटे की शादी है। जी महाराज। हम चलते हैं। नंबरदार, आप ये बताएं, क्या ये राजेंद्र महाराज जी से वादा किया है? क्या ये राजेंद्र अपनी बहन के शादी में क्या अपना दहेज में कलेजा दे सकता? ये बता पहले तो, जी, कोई अपने बहनिया के दहेज में कलेजा देता है कि यही देगा ससुर का नाते? भाई अरे शादी होगी ना, शादी होगी, ये मंडप से साला भाग के चला जाएगा, कलेजा देने का टाइम आएगा तो। ये बात है। और क्या? अच्छा लंबादार, ये बताओ, जैसे आपके बहन के शादी हुए और अगर वो दहेज में कलेजा मांग लिए केहू, तो क्या आप दे सकते? क्या? अरे हम काहे देंगे रे? और जैसे मान लीना दहेज में कलेजा ना दी हो और शादी अगर कैंसिल हुए लागता, अरे फिर भी शादी हुए चाहे न हुए लेकिन कलेजा न दिया हो, शादी हो या ना हो, चाहे क्या हमको मरना है कार्य? हाँ, तो हर बहन चाहे रड़ुई घूमा, लेकिन चाहे रड़ुई घूमे लेकिन कलेजा आप नहीं देंगे। हमारी बहन को रड़ुई मारा साले हमारी बहनिया का रड़ुई को बोलता है रे। एक बात के जस आए हम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बात की जस जस यानी कि वो चाहे रहे। मंत्री जी, माफ करना, मैं अपने बहन की खुशी में आपको निमंत्रण देना भूल गया था। तेरा बाप भूखा होगा, तू भूखा होगा, साले हम काहे भूखे रहेंगे? अच्छा अच्छा, साले उसी लायक दिखते हो तो। मंत्री जी, मैं अपनी बहन की शादी में आपको निमंत्रण देना भूल गया था, ठीक है ठीक है। इसलिए रास्ते से वापस आया हूँ।
काट डालूंगा साले तुझको। साले मंत्री जी को मुर्गा बनवा देगा। मंत्री जी, साले वहां कान पकड़ के नीचे रहेंगे। मंत्री जी, आपको हमारी तरफ से स्पेशल निमंत्रण है। आप आइएगा और अपने यार दोस्तों को लाइएगा। सबका मान सम्मान है, लेकिन याद रखना ये शादी शर्त की है और शर्त में वही मिलेगा जो करार हुआ है। आज वो तो है, वो तो है। आज मैं तेरे इस राया के लोगों से पूछूंगा, अगर मेरी बात किसी भाई बहन को अगर गलत लगे तो आप लोग मुझे 100 जूते मारना। अगर ये बात अच्छी लगे तो एक बार हाथ उठा देना, मैं समझ जाऊंगा। मेरे माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करें तो किसी गरीब से गरीब के घर में कर दें, ताकि वो रोटी सूखी खाकर अपना बसर कर लेगी। लेकिन इन जैसे का अमीरों के यहाँ शादी नहीं करना जहाँ पे लोग दहेज के भूखे हों। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि इस हरामजादे के कहने पर महाराज ने मेरा कलेजा मांगा है। अगर ये न कहा होता तो शायद महाराज मुझसे ये बात नहीं कहते। क्यों? तूने ही कहा था ना कि महाराज, अरे इससे कोई ऐसी चीज मांगो जो दे न सके और ये शादी कैंसिल हो जाए। यही कहा था ना तूने? ये बात तो मैंने कहा था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि शादी कैंसिल हो जाए। कहा था तूने, याद कर, तूने महाराज के सामने बोला था। मैंने ये कहा था महाराज, कुछ ऐसी चीज मांगो कि दहेज में दे ही ना सके। अच्छा, महाराज आपसे मांग लिया, हमने क्या बोला? मंत्री जी, ये राजेंद्र वो भाई है जो अपने बहन की खुशी के खातिर दहेज तो क्या सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन महाराज ने कलेजा मांगा है, मुझे मंजूर है। लेकिन याद रखना, ये शादी शर्त की है और शर्त में वही मिलेगा जो करार हुआ है। अगर किसी ने खाना और पानी मांगा, किसी ने खाना और पानी मांगा तो हरामजादे उसे जूता मिलेगा, जूता। याद रखना, शादी शर्त की है। लिया लिया लिया, मांगे गए वो पूत मरिका भता। अब बारात में जइहो, कुछ खाए पिए के मंगी हो तो हुआ खाना पानी ना मिली। हुआ खाना पानी अगर मंगियो तो हुआ मिली जूता। नहीं दरबारी नहीं, हम तो खाए पी के जावे। मुन्नीलाल शेख विक्रम सिंह के रहते हुए कभी हरगिज नहीं हो सकता है। मुन्नीलाल भाई आप साइकिल में कहीं हो नाश्ता करवाओ। अरे ये विक्रम सिंह का दिमाग है, तुम नहीं जानते। कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। तो कुल मिलाए के शादी तय हो गए, अब तो शादी होबे करी। नहीं होगी। क्यों? शादी के नहीं हो सकती है। वो क्यों? वो क्यों? शादी में बहुत बड़ा बिघल मच जाएगा। जैसे कि जैसे इसने हमको बोला कि अगर बारात में कोई भी बाराती हाँ
खाना पीना नाश्ता मांगा तो जूता मिलेगा। जूता खा। मेरे जितने व्यवहारी हैं, हाँ मेरे जितने रिश्तेदार हैं, हाँ महाराज के जितने रिश्तेदार हैं, और उसी में मैं भी शामिल हूँ। हाँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तेदारों से तो नहीं कहेगा। जबान सम्मान की बात है। हाँ, हमरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये राजेंद्रवा अपनी बहनिया के दहेज में कलेजा नहीं देगा ना तो भरे मंडप में, हाँ अरे भरे मंडप में हाँ गोली ने इसको मारा हाँ तो हमारा नाम महामंत्री। राम कसम, छोटा बुलावे तो काला कौवा काटे। बड़े मंडप में जी इस साले राजेंद्रवा को गोली ने मारा तो हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह ने किया। जी कहते हैं बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता है आग। हमरा कहना है कि पड़ोसी की कटपटी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कोई यहाँ है ही नहीं ना। हाँ अरे चौराहे पर के गोली मारो। कुल मिलाए के वही लाए के पैदे भयो है। यह के ससुर जलम कुंडली खराब, जौन बोलत तो उन्हें जहरे बोलत है। कहिल खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मतभेद, और सबकी खोपड़ी में देवता बसे, यही के बस के परे। अब आइए चलते हैं महाराज जी के पास, क्योंकि उस समय महाराज जी ने हमसे कहा था कि दरबारी कि जब हमारे दोस्त गजराज सिंह की 5 साल की सजा पूरी हो जाए तो हमारे दोस्त गजराज सिंह को छोड़ देना। आज गजराज सिंह के 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है। अब मैं चलूं जेल से गजराज सिंह को निकालूं और इसी वक्त मैं छोड़ दूं, क्योंकि महाराज जी का आदेश है। छोटे मालिक, जेलर, क्या बात है? जेलर, आज क्या बात है? जेल से हमें निकालकर यहाँ पर लाया गया। क्या राजन ने मेरे फांसी का आदेश दे दिया है? छोटे मालिक, जब आपको हम देखते हैं तो हमारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्यों जेलर? वो इसलिए कि आपने महाराज के बेटे का खून नहीं किया। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि महाराज के बेटे का आपने खून नहीं किया। झूठे इल्जाम में आपकी 5 साल की सजा सुना दी गई। सच है? अगर हुजूर मुझे पहले मालूम पड़ गया होता तो आपके हाथों में हथकड़ी में न डालता। जेलर, ये सच है, खूनी मैं नहीं हूँ। मेरे ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया। अरे कौन ऐसा दोस्त होगा जो अपने बचपन के दोस्त के बेटे का खून करेगा? ये सच है जेलर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हुजूर, वो सच्चाई हम समझ गया।
वो सच्चाई हम समझ गए, लेकिन महाराज जी ने कहा है क्या? कि जाकर के हमारे दोस्त की 5 साल की सजा पूरी हो गई है और हमारे दोस्त गजराज सिंह को जेल से निकाल के रिहा कर दिया है। क्या राजन का आदेश हो गया? जी हुजूर। हमें जेल की सलाखों से छोड़ दिया जाएगा? जी हुजूर। हमारे 5 साल सजा के पूरे हो गया। जी मालिक। ठीक है जेलर, हुजूर, ये आज हथकड़ी देखकर हमें तो वो दिन याद आता है कि जो इंसान गुनाह न किया हो उसे गुनाह घोषित करके 5 साल की सजा सुना दी जाए। सच है जेलर। जेलर, आज हम जेल से छूटकर अपनी हवेली जाऊंगा। ना जाने मेरे बीबी बच्चे क्या करते होंगे, मेरी याद कर कर के रोते होंगे, तड़पते होंगे, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता होगा। कोई नहीं सुनता होगा। आपके जेल चले जाने के बाद आपका पूरा परिवार बिलिक बिलिक कर रो रहा था। आपके परिवार देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आता था, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी, मैं तो मजबूर था। हाँ जेलर, वक्त और हालात, इंसान के वक्त और हालात जब खराब हो जाते हैं तो इंसान कर ही क्या सकता है। छोटे मालिक, आज आपको जेल से मैंने छोड़ दिया है, लेकिन महाराज जी ने कहा है चलते वक्त हमें कि हमारे दोस्त गजराज सिंह को छोड़ने से पहले बोल देना कि ये विराट नगर रियासत कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे दोस्त का आदेश है कि विराट नगर में कभी नजर ना आऊं मैं। जी मालिक। जेलर, हम वादा करते विराट नगर की तरफ कभी नहीं आऊंगा मैं। लेकिन छोटे मालिक, आप अपने दिलो दिमाग से सोचें कि अगर विराट नगर रियासत नहीं आएंगे महाराज जी के कहने के अनुसार, तो जो 5 साल की ये झूठी सजा काटे हैं, इसका बदला कैसे चुका पाएंगे आप? ठीक है जेलर, आप जरूर आना। ठीक कहते हो तुम। अगर विराट नगर की तरफ नहीं आऊंगा मैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन है वो खूंखार दरिंदा जो शतरंज की चाल चल रहा है, खून करता है और खून का इल्जाम बेकसूरों पे लगाता है। मैं आऊंगा मालिक, हम चल रहे हैं क्योंकि महाराज राजभवन में हमारा इंतजार करते होंगे। जाओ जेलर, जाओ। या भगवान, आज हम जेल से छूटकर अपनी हवेली जाऊंगा और देखते हैं मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी किस हाल में है। तो चल मुसाफिर चल, कहीं कोई ठिकाना ढूंढ ले, अपने जीने अपने मरने का बहाना ढूंढ ले। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल,
के ये शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। यादों के ये शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल आइएगा साथियों, आज महाराज के बेटे की अब हम बारात की तैयारी करते हैं। देखिए महाराज के लड़का का शादी है भैया, हो रहे हो सब लोगन का चूल्हा नहीं उठे, ठीक बच्ची हो रही सब जनी चूल्हा फोर फोर आवाज जा रहा है। 3 दिन के पहले से कारीगर लगवा दे, खाए पिए VIP व्यवस्था करा दे, खाए पिए कोनो कमी न रही, मटर फकीर वकीर सब बनवा दे। लेकिन जहिका जौन चीज खाए पिए का मन हुआ संकोच ना करे, संकोच ना करे। जहिका जौन चीज खाए पिए का मन हुआ अपाए घर से खाए पी के आए, हमारे माथे न रहे हो, बाकी व्यवस्था में कोनो कमी न रही, ठीक। 3 दिन के पहले से पंडाल लगवा दे, सोफा सेट वाली कुर्सी डरवा दे, कौनो संकोच न करो बैठे उठे का। लेकिन जहिका बैठे उठे का ज्यादा मन कहा है तो अपाए घर से मचिया पिढ़ाई ले के आए, बाकी व्यवस्था में कौनो कमी न रही। अब हम चलते हैं, बारात की तैयारी करते हैं और चलते हैं। वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, अरे आज बले का बेहुरा चारे छाल रे लागे, बले का बेहुरा चारे छाल रे लागे। जाने क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, इतनी समय हो गई, क्या करता है? क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटे, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता था कि मेरा बेटा कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। माँ, आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो कौन सी खुशखबरी है बेटा? माँ, तुझे याद है कि एक दिन पिताजी मुझसे बोले थे कि बेटा अगर मैं ना रहूं तो अपनी बहन की शादी तुम खुद करोगे। और आज माँ, मैं अपनी बहन का रिश्ता तय करके आ गया हूँ। वाह बेटे, बहुत अच्छा काम किया तूने। लेकिन माँ, हाँ, समय बहुत कम है, 3 तारीख और 3 बुधवार है, जो कि 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं माँ कि आप गांव की सारी औरतों को लेकर घर का काम करो। हम और हमारा ये दोस्त दोनों मिलकर बाहर का काम देखते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, हम सारे काम अपने मोहल्ले की औरतों को बुला के सारे काम फिट कर लूंगी। और मलकिन, हाँ, गांव की जौन मेहरवा
ना मैं काम करे वही के घर में चूल्हा फोड़ डारब जाएगा। अरे ऐसी बात अरे नहीं है ऐसी यार। बात नहीं। अरे मेरे पास ऐसे गुड़ और गुड़ है कि सारी औरतें आएंगी मेरे यहाँ। हाँ बताए तो जाऊँ ना भाई। ठीक है बा, चलो माँ। ए मेरे भाई हाँ। आओ चलकर उस टेंट वाले को देखते हैं। हाँ टेंट वाले का। हाँ चलो फिर आओ जल्दी चलो, बात तुम घर का काम देखो। ठीक है ठीक आओ है। मेरे साथ। चलो। अब मैं चलूं और सारे काम बुलाकर अपने पड़ोसी और पड़ोसियों को सारे काम करा लूंगी। वह मेरा बेटा हो तो ऐसा हो जैसा मेरा बेटा है। अब मैं चलूं। चरचरात चली आ रही बरात अपाई जान दुल्हा है ये परत। ओ भैया राजिंदे दौड़िया यहाँ चरचरात चली आ रही है। देखो देखो क्या देखा? देखो भाई साहब वह चरचरात चली आ रही चरचरा। अबे चरचरात नहीं बारात है। बारात है और क्या? वहाँ भाई साहब भाई साहब नहीं वहाँ चिल्ला। भाई साहब कौन है आप लोग? यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग बाराती हैं। हम लोगों को कपड़ा नहीं धुलाना, आप लोग जाइए। हम लोग बाराती हैं पर बारात आए गए। बरबरा नहीं चिल्लाता है, बारात कहते हैं। भैया हाँ? ये बताओ कालूगढ़ यही है? हाँ यही है। विराट नगर से बारात लेके हम लोग आ गए हैं। और ये बताओ चंडाल कौनी का इलाज है? चंडाल नहीं कहती, हैं? पंडाल कह रहे हैं। पंडाल कहाँ पे है पंडाल? पंडाल ये लगा है जनवासा, यही कहती है। अच्छा यही है जनवास। हाँ मंडप कहाँ पे है? मंडप मंडप? जी हाँ। मंडप में जाओगे कि जनवासे में जाओगे? भाई बगैर पूछे हम कैसे क्या कर सकते हैं? इधर आओ, कहाँ पे ले जा रहे हो है? अरे आप तो कहो जनवासे जाओ। अरे इधर आओ, लिहाजा कुकुरी सब नहीं है, खाए गाँव तुम सबका। जनवासे जाओ। जत्ते बारात के सौखी हो ना, ये हाथी पाती चबाएगा। भाई साहब बारात आई है, देखो ये बरतिहा लोग हैं, इनको अंदर बैठावा जाए। क्यों नहीं बुलाओ उनको? हे हाथी वाले, हाथी काट दियो पत्ता खाए।
अबे पत्ता काट दो हाथी काट दो पत्ता हाँ पत्ता काट दियो हाथी खाए। और बोलोरो वाले भैया बोलोरो को वही बरगद के पेड़ में बांध दिया। महाराज आइए आइए, चलिए। यही है, आप लोग इसी गेट से आइए। बारातियों के बीच में कोई घराती नहीं नाचेगा। बारातियों के बीच में घराती कोई डांस नहीं करेगा। तो बाजो ना बाजी आज ही। अगर डांस किया तो समझो बेवाल किया। अरे तो फिर बाजो ना बाजी बारात में। बाजा हम लोग हैं? बताओ भला, हम नाचने वाली को लेके आए हैं, उसको चपका चपका के डांस करता था। सामान दिखा दो अपनी, उसके बाद तुम्हारे चार। अच्छा ये बात है। भाई साहब आप पहले बताएं, पहले सामान को उतरवाएं। सामान नाचने वाली के हाथ में होगा ना। अच्छा, नाचे वाली का हमें सामान आया। ये लड़की के सामान है बैग में। कहीं बोलोरो आ खड़ी है। सब पीला दोम भरे का यार, पीला दोम का कौनो हुआ अद्धा ईटा है। यही लड़की के सामान आए। अच्छा, लड़की के सामान आए। आधा किलो तो खाली लड़की के नाक के नथुनी है। हमें आधा किलो के नाक के नथुनी। हाँ। नकुना में पहरी तो नकुना फाटी की रही बे। ऐसा है, खाली नकुना रख के चुप्पे पहुड़ी बैठी रहे का है। हाँ, बाकी कोनो काम करेगा नहीं ना। और 2.25 किलो के पाँव के छेगल है। 2.25 किलो के पाँव के छेगल है। छेगल है। कहे हो हैं? पाए में पहनी है हाँ। कि बिरवा में टांग के सजई है। ऐसा है, बड़कैन का मामला, कोई गरीब दुखिया की बारात नहीं है। अच्छा अच्छा। लड़की खाली वह छेगल में पाँव घुसेड़ के चुप्पे पहुड़ी बैठी रहेगा। हाँ, चले फिरे के नहीं ना। कहे हो चांदी ने किया है कि लोहा लंगड़ किया है 2.25 किलो की। नहीं तो यार क्या लोहा लंगर लेकर के आए के। नहीं, हम समझे शायद सरिया और यग मड़ुआ के बनवा लाए हो। राजा महाराजा के बेटे की बारात हो, हम लोग लोहा लंगर को बनवा करके गिल पीटर को क्या बेइज्जती करवाने आएंगी। नहीं, हमको तुम्हारी शकल से लगता है कि हो सकता है चांदी में मिलावट हो। हमारी शकल मत देखिए, महाराज की और राजकुमार की शकल को वो तो हम देखिए। देख रहे हैं। तो सामान तो उनकी, हमारी सामान थोड़ी है। अच्छा, सामान उनकी है। हाँ। दिखाए तुम अपनी सामान रहे हो। अपनी सामान को नहीं आपने दिखा क्या रहे। कहा? हमारी सामान देख लीजिए। हम लेके आए इस समय हमारी है। हाँ, तो फिर लेकिन ये जाएगी महाराज की बहुरिया के पास। तो ठीक है। पूरी सामान है, पूरा गहना है भाई साहब, पूरी सामान है, पूरा गहना है। अगर आपका विश्वास हुए तो चैन खोल के सामान निकाली। नहीं नहीं, है? चैन ना खोलो ना सामान निकालो। और नहीं, जब सामान अंदर कई के हाँ। चैन बंद कर दी थे तो सामान बाहर नहीं निकाली। तो ऐसा है, और जौन होए मोट पातर अंदर में हेररुआ देख लिया है। देखो ऐसा है, ठीक है। या पूरी खोला बे लंबादार मालिक नहीं समझ पाए कौन बगल में आ गया। जी चैन खोल के दिखा दो। बोलो, देखोगे? ना ही रह दो, अंदर में हेररुआ देख लिया है। ऐसा है, जब पूरी सामान ले जाओ। आप लड़की कहते कौन है? हम हाँ भाई, हम नाव ठाकुर हैं। अच्छा ठाकुरन के हैं आप? अबे नाव ठाकुर हैं। अच्छा नाव ठाकुर, ये का मतलब? आप कौन है? हम तो टेवर नौवा है।
का है? नौवा है नौवा है। नौ। अच्छा बरकटी कहे। हाँ बरकटिन समझा बात बनाते हैं, अच्छे अच्छे नहीं बना देते। सही बात है। और या सामान लेके जाओ नाव ठाकुर, तोहरे नौनिया होगी ना, हाँ तो अपने नौनिया से कह देना कि चैन खोल के सामान निकाल के सामान देख ले, अगर सामान पसंद हुए तब तो अंदर जाए दे। अगर कहे हो पसंद- हमें नौनिया का सामान पहने का नहीं ना, पहने का लड़की का है। लेकिन ठीक है। लेकिन अगर सामान आती तो पहले नौनिया देखती है, हैं? दिमाग से हटा दीजिए। अरे हाँ, जब देखे कोई देखबे करी ना, देखे वो वही का काम है। भाई लेकिन बताना मेरा फर्ज है। हाँ, हाँ। तो आपका बताना नौनिया से फर्ज है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप बैठिए, आप बैठिए। आप लोगों का भैया खाने पीने का व्यवस्था पाछे की किया रुक जाएगा। जाओ भाई साहब, ये सामान ले जाओ, लेकिन भैया एक सामान नहीं मिल पाई, गलती हुई है, माफ करो। तो फिर बहन बवालो है। पूरा गहना है, पूरी सामान है, पूरी साड़ियां हैं, लेकिन ले आओ वाले लाठी। लेकिन अगर मेन सामान न हो तो बहन लठिया भैया सुनो पहले, केहू से बतावे लायक नहीं ना, लड़की के कच्ची बनियानी नहीं मिल पाई। अबे बेवकूफ, साले ऐसा तो क्या आते इधर आ, साले चिरकुट तेरी जात का पैदा मारू। ये साले कोई बताने की चीज है का रे? तुमका कहा लंबादार, एक ठे सामान बारात में न जाए तो कहा बारात वापस हो ही जाए। अब तो घर की मेहरत हुए तो कोनो बात नहीं, लेकिन जौन ने अब बैठो मालिक बैठो, जौन ने उतहनी बताने की चीज नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है बताने का, नहीं मिल पाई है, मजबूरी है, आप समझिए मालिक। ये भाई साहब, ये अगर एक सामान बारात में ना जाए हाँ तो जौन ने उतहनी रहती, चार ठेवा खंभा पकड़े बैठी, चार ठेवे कोने बैठी है, कच 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 कहा उल्टा सीधा कह के, कहा पूरी बारात का कुल मिलाए के, कहा बारात का वापस करा दिए। सही है। सामान ले जाओ, तैयारी करके लड़की को लेकर आओ। ना उठा को है। देखो बारात का नियम है कि औरतें जनवासे में नहीं रहती हैं। देखो हो अंदर ले चलो। ऐसा है, हम आपकी व्यवस्था कमरे नहीं नहीं कमरे में नहीं होगी, हम समझ रहे हैं तुम्हारी नेत को, तुम नेक खोट आदमी हो। जाइए, तुम बारात घर की लेडीज हो, चलो तुम्हारी व्यवस्था कमरे में करेंगे। आओ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जा ले जाओ। इस मंडप पे 4 खंभे गड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा है एक मंडप में एक खंभा कम है, उसको लाइए, उसको इंतजाम करो ये पूरा। ए नाव ठाकुर आइए, कहो तोहरे हिया का रीति रिवाज है का कि आधे बरत यहाँ कुर्सी में बैठे, आधे बरत यहाँ का कथारी नसीब में नहीं है। चिंता न करो, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, हाँ अपने बिरादरी के हिसाब से व्यवस्था देख के बैठ जाओ आप। बिरादरी के हिसाब से सम्मान बचाती क्यों? क्यों नहीं यार 1 घंटा से बारात आए हुई गई तो और लंबादार का हमारे गला सूखा जाए रहा, अरे यार कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रही है। तुमको मालूम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है कि जब हमारे भाई साहब बारात में यानी शादी तय करने गए थे, हाँ तो भाई साहब ने क्या कहा था कि बारात में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई बाराती नाश्ता या खाना मांगी तो जूता चलिए। आओ हम समझो
खाए पिए हैं यही का दिया तो मंत्री जी का दिया। भूखा है। खाए पी के आए। नहीं तो जिसको जरूरत हो वो मांगे, अभी जूता मिलेंगे। सालू भैया। देख मेरी बहन, हाँ भैया। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी ससुराल में अगर जाना है तो अपने सास और ससुर को, अपने पति को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देना मेरी बहन। नहीं भैया। सालू आज तू इस घर आंगन को छोड़ करके जा रही मेरी बहन। आज तेरा भाई तेरे बगैर कैसे रहेगा सालू। और बाबुल का ये घर बहेना सालू, बाबुल का ये घर बहेना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहेना बाबुल का ये घर बहेना कुछ दिन का ठिकाना है सालू। बाबुल का ये घर बहेना कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ी सी अंगना को सालू, छोड़ी सी अंगना को घर पिया का सजाना है। छोड़ी सी अंगना को भैया तेरी अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे।
काश तू इस घर आंगन को छोड़कर जा रही मेरी बहन, लेकिन अपने ससुराल में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से तेरे पति और ससुर का सर झुक जाए मेरी बहन। नहीं भैया, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी भैया। ठीक है मेरी बहन, चाहो हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बहन। चाह भी रहो हमेशा खुशहाल रहो मेरी बहन। भैया राजेंद्र, आपके इस मंडप में 4 ही खंभा है। जब तक 5वां खंभा आप तैयार व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपकी बहन के शादी में भावर नहीं हो पाएगी। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है क्या है कि आप बाराती कैती से हैं और आप बाराती कैती से हैं, आप नौवा भी हैं। तो हमारी समझ से अगर हमारा कहा माने तो हम कहें, बोले अगर हम सब मिलकर आपको खंभा बनाकर बीच में गाड़ दें तो क्या काम नहीं हो सकता? नहीं, काम तो हो सकता है, तो फिर लेकिन ये व्यवस्था ये लड़की वालों का है। तभी तो लड़की हमारे वाले को कह रहे हैं। लड़की वालों का व्यवस्था है, लड़की वाले स्वयं करें, इसमें बारातियों की आवश्यकता नहीं है। भैया कल्लू देखो, वो लड़के वाले हैं, इसलिए लड़कों वाले का कोई जोर नहीं है। हमारे इस मंडप पे 1 पावा कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज 4 पावा के बदले आज 5वां पावा हम तुम्हें बना देते हैं। तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको? भैया, हमका तो काम चलावे से मतलब है, काम हुएगा चाहिए। खंभा चलो कोई बात नहीं, चाहे हम ही बन जाओ, कोनो दिक्कत नहीं ना, लेकिन 5 मने लगी है खंभा गाड़े में। तो वो तो मदद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गड़वाना है। राजाओं महाराजाओं की बेटों की बारात की ये झंडी है, झंडी, पक्की झंडी। भंवरी हो गए, भंवरी भाई एक, तो दुल्हा से कह दियो दुल्हन के लिए दे। भंवरी भाई दुई, तो दुल्हा से कह दियो दुल्हन के लिए। अरे भंवरी हो गई 3, भंवरी भाई 3, तो दुल्हा से कह दियो दुल्हन के लिए। भंवरिया हो गई
भंवरी हो गए 4। भंवरी भाई 4 तो दुल्हा से कह दियो बनवा डारे अपनी बात। भंवरी हो गई 5। भंवरी भाई 5 ये नौवा के नौनिया के निकरी आई कांच। अरे भंवरी हो गई 6। भंवरी भाई 6 तो पंडित की बोलो। ये क्या हो गया तुझे? अरे मैं तो आया था तुझसे मिलने के लिए, तुझे क्या हो गया? ए राजेंद्र, बोल बेटा बोल। राजेंद्र, ए बेटा देख देख तेरा पिता आया है। बेटा एक बार बोल दे बेटा, क्या पापा कहकर नहीं बुलाएगा? मुझसे नाराज हो गया। ए बेटा, मेरा बेटा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा मेरा बेटा। बेटा देख तेरा पापा आया है। ए राजेंद्र, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। समय तूने कहा था मैं तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। आज भरे मंडप में तूने मेरे बेटे का खून करवा दिया। नहीं गजराज नहीं, तो भूल रहा है, मैंने तेरे बेटे का खून नहीं किया है गजराज, ये सब झूठ है। खून करने वाला कोई और है, मैंने तेरे बेटे का खून। मैं तुझे जिंदा नहीं शांति। प्रिय, तूने ये क्या किया प्रिय? अरे हम तो मारना चाहते थे महाराज को, तू क्यों बीच में आ गई? नहीं स्वामी जी, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैंने जो किया उसे क्षमा करना। महाराज निर्दोष थे, इसलिए सब सिर मैंने अपने सीने पे ले लिया।
मुझे क्षमा करना। नहीं और शांति, देखो मुझे कोई बुला रहा। नहीं प्रिय, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं शांति, तू मुझे छोड़कर मत जा शांति, मुझे छोड़कर मत जा। तूने ये क्या किया प्रिय? ये क्या किया? तू भी रूठ गई, अरे बेटा भी रूठ गया, तू भी मुझसे रूठ गई। ए शांति, तू मुझे छोड़कर मत जा शांति। जरा सोच, किसके सहारे जिएंगे हम, किसके सहारे जिएंगे हम? या भगवान, एक कैसा करिश्मा है तेरा। एक तरफ बेटी की डोली, दूसरी तरफ बेटे और पत्नी की लाश। कुछ समझ में नहीं आता कि डोली को रुखसत करूं या कि अर्थी को कांधे धरूं। एक बार बोल दो डोली रुखसत करूं अर्थी कांधे मुझे छोड़कर मत जाइए। डोली रुखसत करूं अर्थी कांधे धरूं। माजरा कुछ समझ में है आता नहीं। बेटी सालू मेरे पास आ बेटी आज तो विदा होकर अपने पापा का घर छोड़कर अपने पिया के घर को सजाने जा रही है बेटी। भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना बेटी जिससे समाज में तेरे पापा का सर झुक जाए। नहीं पापा, कोई ऐसा गलत काम नहीं उठाऊंगी। शाबाश बेटी शाबाश। तेरा पिता दुआओं के सिवा
तुझे दे ही क्या सकता है बेटी, मेरी दुआ है, बाबुल की दुआएं लेती जा बेटे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पाला मैंने फूलों की तरह, कलियों की तरह, नाजों से तुझे पाला मैंने फूलों की तरह, कलियों की तरह। मेरे बाग किए ना झुक डालू, मेरे बाग किए ना झुक डालू, तुझे हर पल नई बहार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटा प्रदीप, मेरे पास आओ मेरे लाल। जी पापा। बेटे, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, इसे नाजुक से पाला है हमने। बेटा, इसे अपने महल ले जाओ, अगर भूल से इससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इसे माफ कर देना बेटा, इसे माफ कर देना। पापा, हम आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आप जाओ बेटी, आप कभी भी हमारी तरफ से शिकायत का मौका नहीं पाएंगे पापा। शाबाश बेटी, शाबाश। जाओ जाओ बेटी। पापा, अच्छा, तू जा रही है बेटी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन
एक दिन वो था जिस वक्त हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें सच्ची सुहागन बनाया था हमने। और आज तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। आज क्यों ना आखिरी बार तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें सच्ची सुहागन बना दूं। लाओ सिंदूर, जाओ प्रिय, जाओ। तुम्हारा दोबारा जहां पे जन्म हो हमेशा खुशहाल रहो। या भगवान, आज तूने क्या किया? दो हंसों का जोड़ा छोटा सा बच्चा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जब हमसे हम